भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में कांवड़ यात्रा भी जारी है। 2 अगस्त को शिवरात्रि के पावन मौके पर महादेव के जलाभिषेक के बाद कांवड़ यात्रा समाप्त होगी। आदिदेव महादेव के भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लेकर आते हैं। कांवड़िए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। गाजियाबाद में करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा का कांवड़ कॉरिडोर है, जिसके चलते शहर में रूट डायवर्जन भी लागू कर दिए गए हैं। वहीं स्कूलों की छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है। गाजियाबाद जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने स्कूलों में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टी घोषित कर दी है। आदेश के मुताबिक गाजियाबाद के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन से सभी स्कूलों को नोटिस भी भेजा गया है। तो देखिए, सावन के महीने में जैसा कि हमको ज्ञात है, कांवड़िए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लेकर निकलते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में कांवड़ियों का आप देख सकते हैं आना जाना लगा रहता है। इसके मद्देनज़र गाजियाबाद में कई जगहों पर रूट डायवर्जन किए गए हैं, लेकिन इसके चलते किसी को असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। यहाँ पर 29 तारीख से लेकर के 2 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को नोटिस भी भेज दिया है। आपको बता दें, शहर में तकरीबन 200 किलोमीटर के दायरे में रूट डायवर्जन्स भी कांवड़ियों के मद्देनजर किए गए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। तो कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट गाजियाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जिला प्रशासन ने 29 तारीख से लेकर के 2 अगस्त तक शहर में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है। कई जगहों पर रूट डायवर्जन्स भी किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को भी असुविधा ना हो और आम व्यवस्था भी इससे प्रभावित ना हो। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी देवनाथ और हरिद्वार से आशीष लाइव जुड़ गए हैं। इनका रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो शिवरात्रि भी बहुत दूर नहीं है और प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं। पहले हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। आशीष, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। शिवरात्रि निकट है, ऐसे में गाजियाबाद से तो एक खबर आई कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं भी चरमराए नहीं और किसी को असुविधा ना हो, स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। और किस तरह के इंतजामात आप देख रहे हैं कांवड़ यात्रा के संदर्भ में? ये देखिए, बिल्कुल प्रीति, हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस समय कांवड़ पथरी मार्ग पर खड़े हैं और बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। क्योंकि 2 अगस्त को बकायदा शिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में सभी चाहते हैं कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचे और अपने अपने शिवालयों में जल चढ़ाएं। कुल मिलाकर जो प्रशासन है उसने भी यहाँ तमाम इंतजाम किए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 2 अगस्त तक बकायदा जो है यहाँ भी छुट्टी पूरी तरह से घोषित कर दी गई है और स्कूलों में तमाम छुट्टी है और ये 12वीं तक जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। कई कांवड़िया आपको यहाँ पर आराम करते नजर आएंगे, क्योंकि कई किलोमीटर का सफर वो पैदल ही तय करते हैं। ऐसे में बकायदा वो सड़क किनारे ही आराम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपनी कांवड़ को बकायदा वो बहुत संभाल के ऐसे रखते हैं कि बिल्कुल श्रद्धा उसमें समाई रहती है। कुछ कांवड़ियों मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? क्या इतनी दूर का सफर करते हैं? कोई दर्द नहीं होता पैरों में? कैसे कर लेते हैं? होता है तो भोलेनाथ सही कर देते हैं। कोई परेशानी नहीं होती है। अपना सफर कैसे तय करते हैं? आप इतनी दूर से आए हैं, अपना सफर कैसे तय करते हैं? कोई पैरों में दर्द नहीं होता है इतना? भोलेनाथ की। तो देखा प्रीति आपने किस तरह लोगों में जोश है, कांवड़ियों में जोश है, साफ देखा जा सकता है। ठीक है, मैं आशीष आपके पास भी लौटूंगी और बिल्कुल भोलेनाथ की जिस पर कृपा हो उसे कोई परेशान नहीं कर सकती है। और ऐसे में चाहे कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना हो, वो इनके जज्बे से भी समझ में आता है कि आस्था के आगे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। मैं देवनाथ का रुख कर रही हूँ।
प्रीति, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं गाजियाबाद में हूं और गाजियाबाद वो जिला है जो कई जिलों से, आसपास के जिलों से मिलता है। मैं पहले तो आपको दिखाऊं कि प्रशासनिक तैयारी किस लेवल की है। प्रीति, 250 से अधिक कांवड़ शिविर खासकर गाजियाबाद में है और 220 किलोमीटर का जो है कॉरिडोर यानी कांवड़ कॉरिडोर बनाया गया है और यहाँ पर जो है पुलिस की बहुत अच्छी बंदोबस्त है। आप देखिए मेरे ठीक पीछे तमाम पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं और जगह जगह इनकी मुस्तैदी है। और अगर आप गाजियाबाद की किसी भी सड़क से गुजरते हैं, किसी भी सड़क से गुजरते हैं तो वहां पर आपको साफ साफ पुलिसकर्मी तैनात दिखाई देंगे और हर रोड पर, यानी जहां से भी कांवड़ है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं प्रीति कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है जो तमाम शिविरों में है, कुछ डॉक्टर्स भी हैं। आप ही बताइए कि यहाँ पर आपकी तैनाती किस लिए है? इसलिए मेडिकल टीम हमारी है। मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। जो भी इंजर्ड होगा उसकी हम सेवा करेंगे पब्लिक। तो मतलब कांवड़ियों के लिए व्यवस्था है? कांवड़ियों के लिए। कितने लोग अभी यहाँ पे? हमारे लोग, हमारी टीम में 6 लोग हैं। 3 वार्ड बॉय हैं, एक डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट है और एक। तो प्रीति ये भी मैं बताऊं कि मतलब आप सोचिए, हेल्थ की भी चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है ही, इसके अलावा सुरक्षा की चिंता है। और अगर आप उधर देखें, इधर सड़क के दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। यानी आप चप्पे चप्पे पर निगरानी है, ड्रोन से निगरानी हो रही है प्रीति। और एक और बात जो आपने सवाल किया था आखिर में, मैं वो बताना चाहता हूं कि भले ही दिल्ली में नाराजगी हो, लेकिन मैंने कांवड़ियों से बात की और यूपी की बात करें, अगर गाजियाबाद की करें तो कांवड़िया योगी सरकार की जय हो, योगी जी की जय हो। और ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी शानदार व्यवस्था कांवड़ियों के लिए कभी नहीं थी। उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस बार कांवड़ के लिए यानी कांवड़ यात्रियों के लिए जगह जगह पर जिस तरीके के टेंट बनाए गए हैं, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार कर रही है, जिस तरह से उनके आने के रूट को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है, ये पहली बार हुआ है। और अगर दिल्ली छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश की बात माने तो निश्चित तौर पर योगी सरकार ने कांवड़ को लेकर के, बिल्कुल कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। देवनाथ, अगला सवाल भी आप ही से, फिर मैं आशीष का रुख करूंगी। यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कांवड़ यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते जब सड़कों पर लोग उतरते हैं आम ट्रैफिक के साथ में, क्योंकि उनकी मौजूदगी भी होती है, ऐसे में जाम जैसे हालात भी पैदा हो जाते हैं। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उस संदर्भ में भी स्कूलों की छुट्टी ऐलान की है 29 तारीख से लेकर के 2 अगस्त के बीच में। इसको लेकर के तमाम स्कूलों पर यह रूल इंप्लीमेंट होगा, इसके बारे में भी बताएं जरा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए बच्चे हैं, बच्चों के बस फंस, देखिए आप सोचिए कि लगभग 3 करोड़ से अधिक, 4 करोड़ से अधिक कांवड़ इधर से गुजरते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक पर बड़ा दबाव होता है और पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी बात, जब स्कूलों की जो बसें हैं वो लगातार, आपको पता है दिल्ली एनसीआर में अच्छे स्कूल हैं और बच्चे जब घर से निकलते हैं तो ट्रैफिक सुबह भी जाम हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने, खास करके गाजियाबाद के डीएम ने आदेश कर दिया है कि छुट्टी का ऐलान किया है। प्रीति, एक बात तो तय है कि अगर कांवड़ की बात करें, व्यवस्था की बात करें तो ठीक है, उम्दा व्यवस्था यहाँ दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया देवनाथ और आशीष।